अब आपकी बात कराते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं तहरीक इंसाफ के उन नाराज़ और मुबैना तौर पर लापता अरकान कौमी असम्बली से जो कि सिंध हाउस में पाए गए और सिंध हाउस में ही मंजर आम पर आए, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि हुकूमत उनको या तो बाजियाब कराएगी या फिर वो खुद निकल आए, सामने आ जाएं। खैर वो सामने आ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी नाराज़गी का क्या वजह बनी और उनकी नाराज़गी की क्या वजह बनी और ये टाइमिंग क्यों उन्होंने चुनी अपनी नाराज़गी को ऐसे मंजर आम पर लाने की। हमारे साथ सबसे पहले PTI के मेंबर नेशनल असम्बली मलिक अहमद हुसैन देहड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त आप सिंध हाउस में ही मौजूद हैं? जी नहीं, मैं सिंध हाउस में ना पहले था ना अब हूँ, और ये बात मीडिया पे भी उनको पता है। जो लोग सिंध हाउस गए हैं और उन्होंने वहाँ कवरेज किया उनको भी पता है, क्योंकि आपने तो एक ही उससे सबको हाँकना होता है। तो मैं अपना पार्लियामेंट लाउंज में था और वहीं पे हूँ, और मेरी फैमिली की एक शादी थी, उसके लिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ। अच्छा, लेकिन हमने तो नहीं हाँकना होता सर, कल से हम तो सिर्फ नाराज की बात कर रहे हैं। हमने तो पूछ लिया आपसे, मैंने तो पूछा है, कंफर्म किया है, बिल्कुल पूछा। हमने तो आपसे पूछा कि आप कहाँ थे। कंफर्म, ये कल आप मीडिया में देखते तो उसमें भी यही था। तो मलिक साहब आप पार्लियामेंट लाउंज में था। ठीक है। पर मीडिया पर वो बहुत बड़ा केओस होता है ना, बंदे से पूछना सही होता है, ज्यादा बेहतर ये होता है कि बंदे से खुद पूछ लो, वो बेहतर बता सकता है। तो बहरहाल है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले अगर हम इससे शुरू करें कि आप सिंध हाउस में क्यों नहीं हैं? पहली बात यह है कि मैंने जो एहतजाज शुरू किया है और अपने हकूक की बात की है, अवाम के हकूक नहीं मिल रहे थे जो, तो वो आज से नहीं किए, आज से कई साल पहले से किए। 3 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था पार्टी को। और इस्तीफा किस लिए दिया था? उसमें ये किया था कि इन्होंने जनूबी पंजाब का एक बनाया था, सूबा बनाया, जो जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया था, उसके ऊपर मैंने एहतजाज किया था कि वो मुल्तान में नहीं बनाया था इन्होंने जी। और उसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था कि अगर मुल्तान में सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब में बनाए तो उन्हें इख्तियारात दें। आज तक इन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। सही है। मेरा इस्तीफा उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने खुद फाड़ा था और कमिटमेंट की थी कि हम इख्तियारात देंगे। फिर उसके बाद आपने दोबारा भी, उन्होंने कोई इख्तियारात आज तक नहीं दिए। सही है, सही है। तो अब आपको लगता है ये इख्तियारात नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको देगी? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने एक हमने नारा लगाया था, हम इनकलाब लेके आए थे कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर को रेनोवेट ठीक करेंगे, हम चेक एंड बैलेंस करेंगे। यहाँ ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही मनमानियां कर रही है और अभी तक हमने कोई भी रिफॉर्म स्टार्ट ही नहीं किए टिल टुडे। और लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। हमने लोगों को बिल्कुल सही बात है भाई, रिफॉर्म्स नहीं हो बातें सके। की। लोग हमने कहा हम IF में नहीं जाएंगे, हम IF लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। जो हमने कहा और आज तक वही कह रहे हैं तकरीरों में, बड़े बड़े जलसों में आज भी कह रहे हैं हम ये करेंगे ये करेंगे। 5 साल तो मिल गए, 4 साल नहीं कर सके। और फिर इन्होंने और सिर्फ ये नहीं किया, दूसरा इन्होंने जो इमिलेशन की है। अभी कल एक प्रोग्राम में मैं बैठा था तो एक MNA साहब जो इनके थे, जिनको अदालत ने अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उन्होंने कहा जी आप इररेलेवेंट हैं, यानी हम इलेक्टेड लोग इनके लिए इररेलेवेंट है। वो बात होती थी वोट को इज्जत दो, तो इन्होंने कभी वोट को इज्जत नहीं दी। हम 3 लाख वोट लेके आए हैं, इनके जो 300 लोगों, हम 3 लाख को लोगों को मिलते हैं, ये 300 लोगों को मिलते हैं। ये टाइमिंग मतलब क्यों? हमसे ज्यादा, इनसे ज्यादा नाराजगी। आपका तो लीडर है ना, आप तो उनके साथ बैठ के, जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने पहले आपका इस्तीफा फाड़ा, वो आप दोबारा उनके पास ले जाते कि सर मैं नहीं हूँ खुश, मैं अपनी पार्टी से खुश नहीं हूँ, आप लोग काम नहीं कर रहे। आप लोग 10 दफा ले गए, आई स्वेयर 10 दफा ले गए, ये बात हम 10 दफा उनको ले गए। और मतलब 10 लोग यहाँ पे पाकिस्तान चला रहे हैं, उनमें से आधे जो हैं वो अनइलेक्टेड हैं। अब क्या जमहूरियत जो है वो जमहूरियत में वोट तोले जाते हैं? मेरा सवाल ये है। ये वाहिद हुकूमत है जिसमें वोट तोले जा रहे हैं, जबकि तो अब आप मुझे ये जाते हैं मनपसंद लोगों से ये पाकिस्तान चला रहे हैं। तो अब आप मनपसंद लोगों से पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरी दूसरी बात आपसे ये कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, आपकी बात मनपसंद लोगों से चला रहे हैं। वही 6-7 वजीर हैं
जो कलीमुल्ला सलीमुल्ला कलीमुल्ला उन्हीं के साथ हर महकमे उन्होंने तो सर अपने मनपसंद लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। जुल्फी बुखारी का आप नाम लें, जहांगीर तरीन का नाम लें, वो मनपसंद थे जिनको उठा के उन्होंने बाहर कर दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो असल सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत बनाने वाले इनके मुखलिस दोस्त थे। जिन असल बंदों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, जो वहां पे MNAs को भी लुक आफ्टर करते थे, मसाइल को भी देखते थे, महंगाई को भी कंट्रोल में रखते थे, और उन लोगों को ले आए जो के सियासी बोने थे, उनके साथ ही हुकूमत चला रहे हैं। अभी कल देखें ऐसी बुरी बुरी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, इनके मिनिस्टर्स के। अगर कोई बंदा नाराज है और वो मानने के लिए तैयार भी हो जाए तो इनकी बातें सुन के वो तौबा करता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। तो इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इनके जो इनके मशवरा देने वाले हैं, जो इनके वजीर हैं, वही इस पार्टी को तबाह करने के लिए काफी हैं। अब आपको मतलब ये लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसने 3, साढ़े 3, 4 साल तकरीबन निकाले हैं, वो अब आगे कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती, और इसीलिए आपने सोचा कि अब मैं अपनी रास्ते को इनसे जुदा कर लूं। देयर इज नो होप, किसी किस्म की कोई उम्मीद अब आपको इस पार्टी से और इमरान खान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। मैं पूरे 3 साल इसके ऊपर एहतजाज करता रहा हूँ, पूरे 3 साल एहतजाज करता रहा हूँ, और आप अब की बात करके हमें ह्यूमिलिएट ना करें प्लीज। 3 साल मैं इसके ऊपर बात करता रहा हूँ, जो ये नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप शायद मेरा वो मतलब नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ 3 साल कोशिश करने के बाद, 3 साल कोशिश करने के बाद, 3 साल एहतजाज करने के बाद, 3 साल अपनी नाराजगी बताने के बाद, अब आपने ये फैसला कर लिया है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, आइंदा भी कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो मैं इनसे अपना रास्ता जुदा कर लेता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ। आज भी PTI में बैठा हूं, मैंने PTI नहीं छोड़ी। मैंने पिछले दिनों, पिछले 2 हफ्ते पहले एक मैंने क्लिप बनाया, मैंने इनको मैसेज भेजा कि मेरे ये मुतालबात हैं, ये पूरे करें। और वो मुतालबात ऐसे थे जो गरीब को उसका हक देना था। इन्होंने तो बात सुनने ही गवारा नहीं की। ठीक है, अब खैर फैसला आपके ऊपर नहीं रह गया ना सर। अब आप लोगों ने तो अपना फैसला बता दिया, अब तो पार्टी फैसला करेगी। एक वीडियो भी दिखाते हैं नाजरीन को, वो वीडियो भी देहर साहब की है, और वो वीडियो सुनिए, और फिर देहर साहब उस पर भी जरा एक कमेंट कीजिएगा कि उस वीडियो में जो आप कह रहे हैं वो आपके इस्तीफे से पहले की बातें हैं या बाद की बातें। जरा वीडियो दिखाएं। दिल्ली से कमेंट करूंगा। अगर वोट का कहेंगे तो हमारे लिए शर्मसारी है कि कल जो हमें टिकट दी गई है, हमें बनाया गया, और आज अगर हम वोट नहीं दे रहे तो यह हमारे लिए बेशर्मी नहीं, बेगैरती है। इसलिए ये वोट पार्टी का है और हम पार्टी के लिए कुर्बान हैं। हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हमारे कोई गिले नहीं है। हाँ, सेनेट इलेक्शन के बाद आके जरूर करेंगे, लेकिन वोट देने के बाद। अगर वो जी हुसैन साहब जी बिल्कुल, मैंने ये कहा है, मैं इसे ओन करता हूँ, लेकिन हम इनसे कितने मुखलिस थे, हम इनके साथ कैसे खड़े थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है। सही है, अब आप मुखलिस नहीं रहे। देख लें कि जो ये मेरे से ज्यादा गरीब इनसे मुखलिस था। अच्छा, मेरे से ज्यादा लोग 100 किलोमीटर दूर आके उन्होंने वोट डाले। लोगों दूसरे मुल्कों से आके लोगों ने वोट डाले। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब हमारे पूरे होंगे, लेकिन आज वही वजीर आजम कह रहा है कि ना मुझे आटे के रेट से कुछ फर्क पड़ता है, ना दालों के रेट से, ना घी के रेट से। जो गरीब 200 रुपए 150 रुपए घी लेता था, आज 500 रुपए ले रहा है। मैंने इन्हें कहा, मैंने मुतालबा किया कि 4 चीजों के रेट कम कर दें, आटा, घी, तेल, आटा, घी और कर दिए ना, पेट्रोल के और बिजली के, जिसके कर सकते थे वो कर दिए उन्होंने। जी, ये तो आप वही कह रहे हैं ना कि तलाक मांगने वाले को निकाह की वीडियो दिखाएं। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो हशर किया है, इसके बाद हम इनसे कितने मुखलिस थे। अब आपका फैसला क्या है फाइनल? एक बंदे को 10 ओहदे दे दिए। ठीक है सर, हमारे साथ और जितनी करप्शन हुई है, यकीन करें जितनी करप्शन हुई है आप उसका सोच भी नहीं सकते। वो तो हमें नजर आ रहा है सर, अभी भी हो रही है, वो सिंध हाउस में भी बड़ी चल रही है, वो भी हमारा आपका टैक्स का पैसा है, वो भी सर टैक्स का पैसा चल रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। मेरे इलाके में डकैतियों के साथ रेप हो रहे हैं, मुझे बताएं मैं उन बहनों को क्या जवाब दूं, उन बच्चियों को क्या जवाब दूं जिनके डकैतियों के साथ रेप हो रहे हैं। करप्ट अफसर इन्होंने वहां लगा दिए हैं, और CM सेक्रेटेरिएट से पैसे लेके अफसर लगाए जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, अब हम बिल्कुल ठीक है, आप वो सबूत ले जाइएगा जब आप पार्टी से इस्तीफा देते हैं, ले जाइएगा। लेकिन अब ये बदनसीब है कि हम जैसे मुखलिस लोग जो हमें इनको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते थे, इन्होंने उनके दिल तोड़े हैं। और इंशाअल्लाह ये बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मलिक अहमद हुसैन देहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद हैं, और इन्होंने भी क्लेम किया था कि इनको भी बड़ी ऑफर्स आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम बगैर कोई डिले किए सवाल कोई करें इससे पहले आप ही बता दीजिए कि क्या ऑफर्स आई थी, कहाँ से आई थी और फैसला क्या किया फिर आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेटा आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, अभी जिस तरह दहर साहब बात कर रहे थे, ज़ाहिर है मेरे कुलीग हैं और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारी शिकायतें इनकी अपनी जगह पे लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या मुल्क हमें इन हालात में मिला था कि हम उसको स्मूथली चला लें। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे तजुर्बे किए, बहुत सारे लोगों को बहुत सी पोस्टें दी और फिर जब वो नाकाम होते गए तो उनकी वो वहाँ से उनको हटा के कहीं और एडजस्ट करने की कोशिश की। हाँ, ये और बात है कि काफ़ी सारे लोगों को कोई वज़ारत नहीं मिली, ज़ाहिर है सबको नहीं मिल सकती, या उनके पास उस तरह का टाइम नहीं था कि वो हर वक्त हर एक से बात करते। लेकिन उसके बावजूद वो हर थोड़े दिनों बाद हमारे साथ काबीना की मीटिंग होती थी, उसमें हम लोग सारे जिसका जो दिल करता था वो बात करता था। अब बात ये है कि लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इन लोगों को ये, अगर पुराने सियासतदान हैं तो इनको आदत है कि जिस तरह नवाज शरीफ से कभी कोई नहीं मिल सकता था, कोई उनके आगे बात नहीं कर सकता था। जरदारी बेनज़ीर के आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, कोई बात नहीं कर सकता था। यहाँ पे तो आप यकीन कीजिए, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं हम लोगों की एमएनएस की, तो उसमें लोग इतनी सख्ती से बात कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि हम हैरान होते हैं कि इनको क्या है कि प्राइम मिनिस्टर से आप बात कर रहे हैं इस लहजे में। नुसरत साहब ये बताएं कि आप, लेकिन कभी खान साहब गुस्से नहीं हुए, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। जी नहीं हुए, ठीक है। नुसरत साहब ये बताएं, अमाउंट जो आपको ऑफर हुए थे वो कहाँ से हुए थे और कितने हुए थे? उस पे आ जाए ना, मुद्दे पे आ जाए। दोनों ऑफर्स जो मुझे हुई हैं वो हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। एक सिंध से हुई है, एक पंजाब से हुई है, और अमाउंट बहुत है, बहुत ज्यादा है। मतलब इतना अमाउंट तो लोग समझते हैं कि शायद उनकी 7 नस्लें संवर जाएंगी। 16 करोड़ और 14 करोड़ और अगली नशिस्त। और आपको आपका दिल नहीं ललचाया सुन के? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज्जत है, मेरी अपनी इज्जत, मेरे लीडर की इज्जत और मेरे पाकिस्तान की इज्जत। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका पिछले अगर रिकॉर्ड देख लें तो वो यही है कि मैं करप्शन खत्म करूंगा। हम नाकाम हुए उस पर, डेफिनेटली हम नाकाम हुए, क्योंकि एक आदमी इस चीज को आगे लेके नहीं चल सकता, वो सिर्फ कह सकता है, बता सकता है। ये अब मेरा और आपका दिल है कि ना हम उस करप्शन को ना करें। जिनका दिल मानता है वो कर रहे हैं, और जिनका नहीं मान रहा, वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर रहे बिल्कुल, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए निकले इस वक्त। जो ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं जी, पाकिस्तान की उसके लिए, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की हिफाजत नहीं है, ये सिर्फ अपनी जेबों की हिफाजत है। इनको इतने पैसा मिल रहा है, ये जितना मर्जी डिनाई कर लें। मैं आपको बताती हूँ, 15 का इलेक्शन था आज़ाद कश्मीर का, तो मैं उन दिनों कराची, अभी भी कराची में रहती हूँ, तो मैं इस्लामाबाद गई तो वहाँ जो ड्राइवर मिला उसने मुझे बताया कि बाजी हम नून लीग के लोगों को लेके गए हैं आज़ाद कश्मीर, और पूरी पूरी जीपें भरी हुई थी नोटों से। इसी तरह अभी जो यहाँ से रैली गई है वो रैली कम थी, नोटों की सप्लाई ज्यादा थी। वो सारी बड़ी गाड़ियां थी, सारी काली गाड़ियां थी, सारों पे वो लगे हुए थे शीशे, और इनके पुलिस वालों की पूरी गार्ड चल रही थी साथ। वो पैसे सिंध हाउस में मुंतकिल हुए, वो गाड़ियां अभी भी घूम रही हैं इस्लामाबाद में।